42 मनुष्य देह गुण का अंग। मानव शरीर के महत्व और इसके दुर्लभ होने की महिमा। मनुष्य शरीर की अपार महिमा और उसकी विशेषता का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि 84 लाख योनियों के विशाल चक्र में केवल मनुष्य देह ही अत्यंत दुर्लभ और सर्वश्रेष्ठ है। इस मनुष्य शरीर में ऐसा अनमोल गुण समाहित है जिसकी तुलना स्वयं सृष्टिकर्ता ईश्वर के स्वरूप से भी नहीं की जा सकती। महाराज कहते हैं कि सीमा, हद और असीम बेहद के संपूर्ण संसार में खोज कर देख लो, मनुष्य देह जैसा दूसरा कोई शरीर नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं परमात्मा को भी यदि अमरलोक में जाना हो अथवा जीवों को मुक्ति प्रदान करनी हो तो मनुष्य देह धारण किए बिना अमरलोक को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस देह को सभी स्वरूपों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य देह के अतिरिक्त 84 लाख योनियों में से कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसके माध्यम से जीव का बारंबार गर्भ में आने जाने का चक्र समाप्त हो सके। केवल मनुष्य शरीर से ही परम पद की प्राप्ति और जन्म मरण से मुक्ति संभव है। महाराज केवल बौद्धिक ज्ञान, साधनाओं और बाह्य कर्मकांडों की सीमाओं को उजागर करते हुए परमात्मा के सच्चे सुमिरन, भजन की महिमा प्रकट करते हैं। वे समझाते हैं कि यदि कोई मनुष्य इस दुर्लभ मानव शरीर को पाकर केवल सांख्य दर्शन का ज्ञान हृदय में धारण कर निश्चिंत होकर बैठ जाता है तो भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। वह सत्स्वरूपी परमात्मा के आदि घर परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान रखने वाला मनुष्य भी अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। इसी प्रकार जो हठयोगी प्राणायाम साधना से अपनी श्वास को खिंचकर भ्रकुटी तक ले जाते हैं वे भी भवसागर से पार नहीं उतर सकते और न ही उन्हें ब्रह्मदेश अमरलोक की प्राप्ति होती है। महाराज आगे कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर लोग सेवा, तीर्थयात्रा, यज्ञ पुण्य में लगे रहते हैं, वेदों और ज्ञान ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं तथा दूसरों को सुनाते हैं, परंतु आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज स्पष्ट शब्दों में निर्णय देते हैं कि राम नाम के सच्चे भजन के बिना ये सभी साधन व्यर्थ हो जाते हैं। केवल बाह्य साधनों, हठयोग या ग्रंथात्मक ज्ञान से बारंबार गर्भ में आने जाने का चक्र समाप्त नहीं हो सकता। एकमात्र राम नाम के अनन्य भजन से ही जीव की पूर्ण मुक्ति संभव है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति, हठयोग और मंत्र साधनाओं की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए केवल श्वास उच्छ्वास द्वारा राम नाम के सुमिरन की सर्वोच्चता बताते हैं। वे समझाते हैं कि सांख्ययोग का मार्ग ब्रह्मा जी का है, इसका साधन करने वाला जीव केवल ब्रह्मा के लोक तक ही पहुंच पाता है। हठयोग साधना शिवजी की है जिससे जीव शिवलोक कैलाश तक पहुंचता है। इसी प्रकार नवधा भक्ति की संपूर्ण विधियां भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ तक ले जाने का साधन है। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना और सभी गुप्त मंत्र भी केवल सीमा हद के भीतर के ही साधन हैं। महाराज स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनके लोक दृश्यमान होने के कारण काल और प्रलय के प्रभाव से मुक्त नहीं है। जब इन लोकों का ही अंत हो जाता है तो वहां पहुंचने वाला जीव भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता और पुनः गर्भवास में आता है। इसलिए केवल इन सीमित साधनों को धारण करके कोई भी भवसागर से पार नहीं उतर सकता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज निर्णय देते हैं कि परम मुक्ति, कैवल्य पद और 10वां द्वार केवल श्वास उच्छ्वास में निरंतर राम नाम का रटन और अनन्य भजन करने से ही प्रकट होता है। राम नाम के सच्चे भजन के बिना 10वां द्वार किसी भी अन्य साधन, पूजा या योग क्रिया से कदापि नहीं खुल सकता। महाराज मनुष्य शरीर की दुर्लभता और उसकी वास्तविक महिमा का बोध कराते हुए समझाते हैं कि सभी संत महात्मा और संपूर्ण ज्ञान शास्त्र एक स्वर में कहते हैं कि यह मानव देह धन्य है, अत्यंत भाग्यशाली है। इसे धन्य कहने का एकमात्र कारण यह है कि इस मनुष्य शरीर के बिना किसी भी अन्य योनि या शरीर से परम मोक्ष, सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जिस स्त्री या पुरुष के हृदय में सच्चा वैराग्य उत्पन्न होता है और परम ब्रह्म की अनन्य भक्ति समा जाती है, वही वास्तव में संत और सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं। बाकी संसार के सभी जीव प्रलय और काल के चक्र में नष्ट हो जाएंगे। महाराज स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य मोक्ष के सच्चे मार्ग को छोड़कर केवल हद और बेहद, संसारी देवी देवताओं और लोक लोकांतरों के साधनों और उपायों में ही भटके रहते हैं, वे वास्तव में मनुष्य शरीर पाने के असली गुण और उसके परम परिणाम को प्राप्त ही नहीं कर पाते। शिव धर्म का पालन करने वाले लोग अपनी साधना में मग्न रहते हैं। जैन धर्म के अनुयायी जीव दया का पालन करके संतोष महसूस करते हैं और मुसलमान तुर्क अपनी एकनिष्ठा एकतार में लीन रहते हैं। महाराज कहते हैं कि ये तीनों ही साधनाएं संसार और सीमा हद के दायरे में ही आती हैं। दया का पालन करना, धार्मिक अनुष्ठान करना और एकनिष्ठा एकतार रखना, ये सभी हद के भीतर के मार्ग हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज स्पष्ट निर्णय देते हैं
कि परम मोक्ष और भवसागर से पूर्ण मुक्ति का मार्ग तो केवल राम नाम के सुमिरन से ही संभव है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। महाराज आगे समझाते हैं कि ये बाह्य मार्ग या पुण्य कर्म झूठे या निष्फल नहीं हैं, परंतु इनका फल सीमित हद तक ही है। दया रखने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। शिवधर्म का निष्ठा से पालन करने वाले शिवलोक कैलाश में स्थान पाते हैं और एक निष्ठा रखने वाले भेषत बहश्त स्वर्ग में पहुंचते हैं। दया, धर्म और एकतार का ये संपूर्ण विधान केवल हद लोक लोकांतरों का पंथ है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूटकर परम मोक्ष पाने का सच्चा रास्ता इन सभी साधनों से सर्वथा भिन्न और अलग ही है, जो केवल राम नाम की अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है।